बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बिहार से देने वाला हूं। बिहार की खबर है लालू यादव के परिवार से। लेकिन उससे पहले जरा उस खबर की बात कर लेते हैं जिसका डंका, जिसका शोर पिछले 4-5 दिनों से हर जगह, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब वो स्कीम जो मोदी सरकार लेकर के आई थी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी अगर किसी राजनीतिक दल को चंदा देना चाहता है, उसके लिए उसको सपोर्ट करना चाहता है, पैसा देना चाहता है, तो वो ये बॉन्ड खरीदेगा। ये बॉन्ड जारी करेगी एसबीआई, और जिसने ये बॉन्ड खरीदा है उसकी जानकारी, उसका नाम, उस कंपनी के बारे में सब कुछ वो गुप्त रखा जाएगा। अब वो बॉन्ड खरीद कर एसबीआई से बॉन्ड खरीदते हुए ये बता देगा कि मैंने ये बॉन्ड खरीदा है और ये बॉन्ड इस पार्टी के लिए है। बॉन्ड पहुंच जाएगा उस पार्टी के पास, और जब उस पार्टी को जरूरत होगी वो एसबीआई से वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेगा, उसको कैश करा लेगा। ये सिस्टम चलता रहा। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था, केंद्र सरकार का तर्क ये था, मोदी सरकार का तर्क ये था कि इससे जो काला धन चुनावों में इस्तेमाल होता है, या जो पार्टियों को इधर उधर तरीके से ब्लैक मनी मिलता है, शेल कंपनियां बना बना करके लोग चंदा देते हैं, गलत तरीकों से चंदा देते हैं, उस पर रोक लगेगी। आप सफेद तरीके से, कानूनी तरीके से चंदा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है, ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस पर आरटीआई नहीं लग सकती थी। जिसने चंदा दिया, किस पार्टी को दिया, ये जानकारी गुप्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ गुप्त नहीं रह सकता, ये राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है, इसलिए स्कीम उन्होंने रद्द कर दी। और ये निर्देश दिया एसबीआई को कि आप सारा डेटा जिसने दिया, जिसने लिया, ये आप इलेक्शन कमीशन को दीजिए, और इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया कि ये सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर डालिए। इतनी कहानी हम सब जानते हैं। अब एसबीआई ने डेटा दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने डेटा वेबसाइट पर डाल दिया, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग है। इतना तो पता चल रहा है कि चंदा देने वाला कौन है और कितना चंदा दिया। इतना पता चल रहा है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, जिसमें टॉप पर बीजेपी है, उसके बाद नंबर 2 पर शायद कांग्रेस है, और उसके बाद टीएमसी है, टीएमसी है, फिर कांग्रेस है, और उसके बाद डीएमके को भी ऐसे खूब पैसा मिला है, बीजू जनता दल को भी ऐसे खूब पैसा मिला हुआ है। लेकिन अभी वो लिंक नहीं डिस्क्लोज किया है एसबीआई ने कि इस कंपनी का पैसा इस पार्टी के लिए था। यह जानकारी अभी तक नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भी आपको बताना पड़ेगा, और 21 तारीख तक की उनको डेडलाइन दे दी है कि 21 तारीख तक आप ये जानकारी सारी की सारी इलेक्शन कमीशन को दीजिए। और इलेक्शन कमीशन को कहा कि 21 तक ये आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए। इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले कुछ राजनीतिक दलों ने, जैसे डीएमके भी है और एक आध दल है, उन्होंने अपने आप इसको डिस्क्लोज कर दिया कि साहब हमको इस कंपनी ने इतना चंदा दिया था। बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी ने कहा कि क्योंकि जो चंदा देने वाला है उसकी जानकारी को गुप्त रखा जाना था, ये इस स्कीम का मकसद था, तो इसलिए हमने वो डेटा मेंटेन ही नहीं किया कि किस किस ने हमको चंदा दिया है, क्योंकि उसको तो गोपनीय रखना था। ऐसी और पार्टियां, उन्होंने किसी ने कोई तर्क दिया। सबसे इंटरेस्टिंग तो इसमें नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की पार्टी को चंदा मिला 10 करोड़ रुपए का चंदा। अब उन्होंने क्या जानकारी दी उसके बारे में कि हमारे पास स्पीड पोस्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड आया, हमें नहीं पता था, हमारे पास तो स्पीड पोस्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड आया। हम एसबीआई में गए, हमने एसबीआई को कहा कि भाई साहब देखिए हमको ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया 10 करोड़ रुपए का, क्या हमारा ही है क्या? उन्होंने कहा हाँ हमारा ही, आप पैसा निकाल लीजिए। तो उन्होंने वो पैसा निकाल लिया। उनको कह रहे हमको मालूम ही नहीं भाई किसने भेजा, हमारे तो दफ्तर में ये स्पीड पोस्ट से 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड पहुंच गया था। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये सब नहीं चलेगा, सबको बताना पड़ेगा किससे पैसा लिया, किसने दिया, किस पार्टी को दिया, तारीख के साथ सब कुछ आप डालिए। अब हमें समझने वाली बात यह है कि क्या इससे किसी पार्टी के खिलाफ माहौल बन रहा है, कोई पार्टी फंसती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि विपक्ष ने इसके ऊपर शोर मचाया, तो उनका मकसद तो ये था कि ये साबित किया जाए कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। बीजेपी ने प्राइवेट कंपनियों को डरा धमकाकर, उनके ऊपर रेड कराकर उनसे पैसा लिया। बीजेपी ने जिनसे पैसा लिया और उनको फिर एवज में उनकी सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने या राज्यों की सरकारों ने उनको बड़े बड़े ठेके दिए, ये वो साबित करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसमें केवल बीजेपी एक्सपोज हो रही है या और भी लोग? नहीं, सबसे पहले तो ये कि ये जो कुछ भी है सर्वोच्च न्यायालय जो कर रहा है अब एकदम ठीक कर रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये होना ही नहीं चाहिए था। मैं बार बार ये कहता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुना दिया तो हम सब उसको मानने के लिए बाध्य हैं, और देश के एक जिसको कहे ना कि संविधान मानने वाले नागरिक की तरह मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन अच्छा होता कि सर्वोच्च न्यायालय इसके आगे की राह सुझाता। ठीक चुनाव के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड बंद कर दिया, पैसा कहां से आएगा, बिना पैसे के तो पार्टियां चलेंगी नहीं, चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। अब वो कैसे लड़ा जाएगा ये भगवान ही मालिक है। फिर से हम पुनर्मूषको भव हो गए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक तो ये सरकार किसी काम की नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली सरकार की बात कर रहा हूं।
छापा मारते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी वाले। पैसा फ्यूचर गेमिंग वाला जो सैंटियागो मार्टिन है पहुंचा जाता है डीएमके को। कौन सी एजेंसी इन्होंने रखी हुई है? किस काम की एजेंसी है भाई कि एक भी पैसा दूसरी पार्टी को मिलना नहीं चाहिए था? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एजेंसी है इनका छापा वो रिवर्स काम कर जाता है। 1300 कुछ करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड उसने खरीदा, 509 करोड़ का दे दिया डीएमके को। नहीं, लेकिन छापे के बाद बीजेपी को भी मिला। नहीं, मिला ही होगा। हाँ। मैं यही तो कह रहा हूं, छापे के बाद मिला। क्या छापे की कार्रवाई रुकी? सवाल, छापे के बाद पैसा भी मिला और पैसे के बाद ठेका भी मिला, दोनों बातें हुई हैं। नहीं, छापे के बाद पैसा मिला और पैसे के बाद फिर छापा पड़ा, वो भी हुआ होगा। तो अब वही मैं कह रहा हूं ना कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस देश में जितनी कंपनियां हैं, अच्छा, 2011 हर्षवर्धन जी, आप कंपनी है, आपके ऊपर छापा पड़ा, आपने पैसा दिया, आपके ऊपर फिर छापा पड़ा। जो पार्टी जिसकी सरकार है वो आपको छापे पे छापा मार रही है, आप उसको डोनेशन देंगे क्या? नहीं, लेकिन समझने वाली बात है। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरा का पूरा जो हम नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं वही ठीक नहीं है। टीएमसी को कौन सी एजेंसी है बताइए भाई? टीएमसी के पास कौन सी एजेंसी है कि वो 1300 करोड़ से ज्यादा का उसको बॉन्ड दे दिया लोगों ने? और जितनी पार्टियां हैं, सभी क्षेत्रीय दलों के पास इतनी रकम आ गई है जो अकल्पनीय है। 1000 करोड़, 1500 करोड़, 900 करोड़, एक एक राज्य की सरकार है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस सिस्टम को और दुरुस्त करने की जरूरत थी। ये इसमें बहुत सी गड़बड़ियां दिख रही हैं। और आप कंपनियों की शुचिता पर बात करेंगे तब तो वो दूसरी बहस हो जाएगी। कंपनियों की शुचिता नहीं सर, पार्टियों की शुचिता की बात है। नहीं, पार्टियों और कंपनियों दोनों की शुचिता की बात है। लेकिन क्या अभी तक जो पैसा आ रहा था वो कैसा पैसा था? वो सब अच्छे पैसे थे। ये जितने लोग अभी तक दे रहे थे और जिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने चंदा नहीं दिया है। मेरा सवाल आपसे था, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे डेटा के सार्वजनिक होने से कौन सी पार्टी बैड लाइट में दिखाई दे रही है? कोई नहीं दिखाई देगी, सब एक जैसे दिखाई देंगे। जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी जितनी हैसियत है। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये अब दिखाई देना ही चाहिए। अब सबको साफ साफ पता चल जाए कि किस कंपनी ने किसको दिया। ये समझ में आ जाएगा भाई, बजाज वाले उनको पैसा दे रहे हैं, फलाना वाले उनको दे रहे हैं। विपक्ष को लगा क्या था, विपक्ष को लगा क्या था कि ये वो जो राजीव गांधी के साथ हो गया था ना, बोफोर्स वाला मामला, वीपी सिंह जेब में रखकर चलते थे, मेरी जेब में है वो क्वातरुकी का या वो अकाउंट नंबर, जिस वीपी सिंह कहते थे, जिसमें वो अकाउंट नंबर जिसमें गया अरबों रुपया, वो पर्ची कभी ना जेब में थी ना उस पर कुछ लिखा था, ये आज सब जानते हैं। लेकिन राजीव गांधी की सरकार चली गई और राजीव गांधी की लेगेसी ये रही कि आज भी राजीव गांधी के नाम के साथ बोफोर्स चिपका हुआ है, कोई उसको छुड़ा नहीं पाया। तो इनकी मंशा ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जब जिन बाहर निकलेगा तो इसमें भाजपा और नरेंद्र मोदी इतनी बुरी तरह फंसेंगे कि उनका सारा बनाया हुआ जो अपने लिए जो ऑरा है, जो छवि है, वो खत्म हो जाएगी। देखिए, इसमें बात यह है कि इसमें जांच तो होनी ही चाहिए। अगर कोई कंपनी जो है वो 1 रुपया प्रॉफिट कमाती है और 10 रुपये चंदा देती है, तो ये तो बात है कि उसमें बात होनी चाहिए कि जांच भी होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। दूसरी बात ये है कि जो कंपनियां, ऐसी भी कंपनियां मिली हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती थी उस जगह पे, वहाँ पर जब पहुँचे गए तो बहुत छोटी सी कंपनी, एक दरवाज़ा मिला, वो अगर बहुत सारा चंदा देती है किसी पार्टी को, तो ये भी बात होनी चाहिए कैसे मिल रहा है, वो कंपनी कैसे पैसा लेके आ रही है, कहाँ से पैसा आया वो जो दे रहे हैं, तो ये बातें होनी चाहिए। अब पार्टियां बड़ी इनोसेंट हो गई हैं इसमें, जैसे टीएमसी बड़ी इनोसेंट हो गई कि उसने कहा कि हमारे यहाँ तो बॉन्ड जो है कोई छोड़ गया हमारे दफ्तर पे और हमने भुला लिए। भाई, अगर आपको छोड़ गया था तो भुना क्यों लिए? जाने देते। वो पैसा जो है 15 दिन बाद अगर आप नहीं भुनाते तो वो राहत कोष में चला जाता, प्रधानमंत्री राहत कोष में पहुंच जाता, तो ठीक है, लोगों के काम आ जाता, देश के काम आ जाता। तो आप जो इनोसेंट, थोड़ा लालच आ गया ऐसे, मतलब तो थोड़ा आप उनके नाम पे भेजा हो गया होगा, वो एसबीआई से थोड़ी किसी को पैसा दे दीजिए आप, ऐसा नहीं होता। ये उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर मेंशन होगा कि ये किसके लिए कुछ नहीं है ऐसा। इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक यूनिक नंबर मेंशन है, जब आप बैंक में उसे भुनाने जाती है कोई पार्टी तो वो मैच किया जाता नंबर, और उसके बाद जिसके पास वो इलेक्टोरल बॉन्ड होगा और वो नंबर उसके पास है तो पैसा उसको मिल जाएगा। और वो नंबर जो है, वो जो नंबर है, यूनिक नंबर, वही सार्वजनिक नहीं कर रही है, वही सार्वजनिक नहीं कर रही है, उसी के लिए 21 तारीख दी गई कि वो मेरा सवाल सर पॉलिटिकल था। मेरा सवाल ये था कि इसका असर क्या हुआ? हमाम में सब नंगे दिखाई दे रहे हैं या कोई इसमें भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है कि जो चंदे के नाम पर जिसने ठेका दिया ऐसा, या कोई ब्लैकमेलर दिखाई दे रहा है जिसने छापा मार के फिर उनको मजबूर करके इससे पैसा कमाया? इसमें 2 तरह की कंपनियां दिखाई दे रही हैं। एक वेल इस्टेब्लिश कंपनियां दिखाई दे रही हैं जिसमें अगर वो चंदा देती हैं तो कोई बात नहीं है, वेल इस्टेब्लिश हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो चंदा वैसे भी देती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्होंने चंदा दिया, तो कोई जो है वैसे भी चंदा देना कोई अपराध नहीं है। ठीक है।
तो ऐसी कंपनियां जो कि सही ढंग से चंदा दे रही हैं, ठीक है, उनका आपको वर्थ दिखाई देती है, उनकी सेल्स दिखाई देती है, उनके प्रॉफिट दिखाई देते हैं, उससे कम में वो कुछ उसके परसेंटेज दे रही हैं। ऐसी कंपनियां जिनका प्रॉफिट जो है वो 1 रुपया है और 10 रुपया चंदा दे रही हैं, ये कंपनियां सर जो फिर है मैं दे रही हैं। reiterate- दूसरा, कौन फंसता दिख रहा है इसमें? सारे फंसते दिख रहे हैं। डीएमके को अगर फ्यूचर जो आपकी गेमिंग कंपनी है वो पूरा जो चंदा आया 600 कुछ करोड़ रुपया डीएमके को, उसमें 500 कुछ करोड़ रुपया एक ही कंपनी दे देती है, 7%। तो प्रॉब्लम तो है। सब बराबर समझ दिखाई आती दे है। रहे हैं इसमें। इसमें हाँ, सारे आ समीर रहे जी। देखिए, मुझे लगता है इसमें कोई फंसने नहीं वाला। सारे राजनीतिक हमाम में नंगे है, सरकार उनकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई से 21 मार्च तक आप डाटा इलेक्शन कमीशन दो, इलेक्शन कमीशन उसको वेबसाइट पे लोड कर देगा। कार्रवाई तो सरकार को करना है ना। अगर गलत तरीके से पैसा है तो उसकी जांच कौन करवाएगा? सरकार जांच करवाएगी, केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी। जब सरकार को ही इस तरह का पैसा मिला, उन्हीं पार्टी को मिला है, तो कौन पार्टी लेके आएगा? देखिए, इसके अंदर दो बातें थी। भारतीय जनता पार्टी से 2017 में जब लेके आई थी चुनावी बॉन्ड की, जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि इससे पारदर्शिता आएगी, पैसों का हिसाब किताब रहेगा। विपक्ष को यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी बॉन्ड लेकर आई थी वो अपने स्वार्थ के लिए लेके आई थी, पैसा वसूल करने के लिए लेके आई थी, और भारतीय जनता पार्टी को जो इतना ज्यादा डोनेशन मिला है उसी के पीछे भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी। लेकिन विपक्ष इस बात को भी जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जांच होगी कि इनको डोनेशन से पैसा कहां से आया है, तो ये भी जांच होगी कि कांग्रेस को पैसा कहां से मिला है। अब बीजेडी छोटी पार्टी जो सिर्फ उड़ीसा के अंदर राज करती है, उसको भी 900 करोड़ के करीब पैसा मिला है। टीएमसी को एक राज्य में कैसे नंबर 2 पे आ गई? टीएमसी को फिर भी बड़ा राज्य मान लेंगे। बंगाल बड़ा राज्य है, कलकत्ता औद्योगिक नगरी है, उड़ीसा तो बहुत छोटा राज्य है। वहां पर भी अगर लगभग 1000 करोड़ रुपए का चंदा मिलता है नवीन पटनायक को, तो ये बताता है कि राज्य के अंदर भी कई ऐसी औद्योगिक घराने काम कर रहे होंगे जिन्होंने वहां व्यवसाय करने के लिए बीजू जनता दल को पैसा दिया होगा कि भाई हम आपके राज्य में काम कर रहे हैं, हमसे पैसा लो, हमें काम चलिए करने रागी दो। साहब सीधा सवाल मेरा। रागी जी, इसमें छोटा सा कमेंट कर लूं, इसमें सब फंसेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को यहां तक लेके आई है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें जो जांच के आदेश या तो आगे बढ़े, इसमें जांच के आदेश भी दे सकती है और वो बकायदा जांच हो सकती है इसकी। रागी जी, अब मेरा मूल सवाल यही है, मुझे- क्या कोई एक पार्टी इसमें खराब दिखाई दे रही कि ये इन्होंने गलत काम किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही सीमा रेखा का अतिक्रमण कर रही है। आप जो भी कॉरपोरेट जिसने भी पैसा दिया वो इस आधार पर दिया कि वो गोपनीयता का कानून है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये भारत की संसद ने पास किया इस कानून को। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव से आप अपनी सूचनाओं को सार्वजनिक कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है, अपनी जो उसके जिसको हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच जो है, इसको हम कहते हैं, या जुडिशियल असर्टिवनेस। राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है, बताओ। एक मिनट, कल जाकर के कोई सवाल करे सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपने कलेजियम के बारे में जो डिस्कशन होता है वो भी जरा राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में लेकर के आ जाइए। नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट तैयार है इसके लिए? क्या कलेजियम सिस्टम की व्यवस्था जो थी वो क्या भारतीय संविधान में दिया हुआ था क्या, या सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को छीना है एग्जीक्यूटिव से और विधायिका एग्जीक्यूटिव से छीना है? संविधान ने तो कहीं नहीं दिया था कि कलेजियम के, संविधान ने तो दिया था कि एग्जीक्यूटिव जो है आपसे एडवाइस लेगा, लेकिन एडवाइस मांगना कोई जरूरी तो नहीं है कि आपके अनुसार ही काम करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो चीजें थी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे छीना। और जब आपको जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल आता है तब आप आकर के सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये हाई हैंडेडनेस है एक प्रकार का। मुझे ये मेरे विश्लेषण क्यों का नहीं हिस्सा पता? है। देश को क्यों नहीं पता होना चाहिए? नहीं। किस पार्टी को किससे पैसा देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत बड़ा सीधा कारण है। दो तरीके के तर्क हैं। एक तो कि जो कॉरपोरेट पैसा देती है, कॉरपोरेट के किसी उसके जेब का नहीं है, जनता का उसमें शेयर है, इसलिए कायदे से उसको उन लोगों को बताना चाहिए कि हमने कहां पैसा दिया है। और ये जितनी कंपनियां पैसा दे रही हैं सब अपने बैलेंस शीट में इसको रिफ्लेक्ट करती हैं। ये उनके प्रति जिम्मेदारी है, पूरे देश के प्रति बताने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, पहली बात। इसलिए सुप्रीम क्यों कोर्ट मुझे नहीं पता होना चाहिए कि ये पार्टी जो है, अरे भाई, मान लीजिए मैं ये फला पार्टी को वोट करना चाहता हूं, लेकिन ये चुनाव लड़ती किसके पैसे से? अरे भाई, ये आपको जानने का क्या अधिकार है? आपको ये जानने का क्यों अधिकार है? एक मिनट, नहीं, सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल आप फेवर किसी कंपनी को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि भाई ये तो जानने का अधिकार है। समाज में गैर कानूनी काम करने वालों से राजनीतिक दल पैसा लेके अगर चल रहे हैं तो देश की जनता का हक है कि किसी दाऊद इब्राहिम ने पैसा दिया, किसी पार्टी को वो खालिस्तानी पन्नू जैसा आदमी अगर पैसा दे रहा है तो क्यों नहीं पता होना चाहिए? पार्टी चल रही है, जिनके दम पर चलेगी उनसे आप कार्रवाई नहीं करेंगे। कर लीजिए आप।
देखिए, पैसा एक कंपनी दे रही है, वो अपने शेयर होल्डर के प्रति सर उत्तरदायी है। इंडिविजुअल भी देता सुन है लीजिए मेरी पैसा। बात, सुन लीजिए, इंडिविजुअल भी वो दे सकता है। मैं तो कह रहा हूं, मैं उसी चीज पर जिक्र कर रहा हूं। पहली बात तो इसके पहले एक पहला तो मोटिव यही था, जिन लोगों ने केस फाइल किया है उनका मैं नाम नहीं ले रहा। ईडीआर ने किया, प्रशांत भूषण लड़ रहे हैं। कौन इसके पीछे है ये समझने की ही बात है। और जब वो किया है, वो एक इकोसिस्टम इस देश में अभी भी वो काम कर रहा है, वो इकोसिस्टम। उनको लगा था कि शायद अंबानी, अडानी, वो ये उनका सारे नाम आएगा। आ जाएंगे, नाम वो आ है जाएंगे। नहीं, ये सही बात तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक 2024 से पहले हमारे साथ में एक ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, एजेंडा मिल जाएगा, ताकि हम इनको धूमिल कर सकें। दुर्भाग्य है कि वो चीजें संभव नहीं हो पाई, वो नहीं निकल पाई। मजेदार बात है, जैसा हर्षवर्धन जी ने किया, 20 में छापा 19 में छापा पड़ता है, 20 में छापा पड़ता है, 21 में छापा पड़ता है, 22 में छापा पड़ता है। और वो गेमिंग कंपनी पैसा किसको देती है? वो गेमिंग कंपनी जो है, वो पैसा जो है वो डीएमके को दे खत्म हो देती गया, है। फिर आपको जोड़ रहे हैं इसमें। नहीं, आधा पैसे का नहीं पता है। नहीं, मैं ठीक आधा है, पैसा देती जो है, भी आधा हो, पैसा किसको दिया ये भैया पता है। जो भी हो, लेकिन सवाल अभी ये तो है, डीएमके ने बताया कि आप मुझे इससे मिला, लेकिन उसने और किस किस को दिया अभी ये नहीं मालूम है ना। आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। इसमें सिर्फ दो तीन शॉर्ट point में हैं। सर प्लीज। देखिए, पहली बात तो ये कि कैश में सब चल रहा था, अब बैंकों के हिसाब से है, सामने है, सब आपको पता चल रहा है। लेकिन जब ये कानून बना था, जब उन्होंने चंदा दिया था, तब ये कहा गया था कि उनका नाम गुप्त रहेगा, आप उनके उस दिए हुए वादे का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा ये मानना है बिल्कुल। कि अब ये कहना चाहिए कि सबका नाम जाहिर होगा, उसका जिसको जो चंदा देना हो दो, या उसके आगे की व्यवस्था की जाए, लेकिन ये घोटाला नहीं है। ठीक है। ये एक स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए कि ये किसी एक सरकार और की सब- नीति नहीं सबसे है, बड़ी ये बात, सभी आप- राजनीतिक सर, दलों सब में आप- बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सर। सुप्रीम कोर्ट सर। रेट्रोस्पेक्टिव से ये कह रही है कि भाई इसको गुप्त नहीं प्रोफेसर रखा साहब, जाना समीर चाहिए। जी, राहुल जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। आज कहानी कुर्सी की में इतना ही दोस्तों।